क्या ज़वार की खामोशी इसकी मोहब्बत हमेशा के लिए छीन लेगी? क्या हारून खुद ज़वार और पारस की मोहब्बत का राज जानकर पीछे हट जाएगा? और क्या behzad साहब आखिरकार आफ्ताब और शाहीन को इनके लालच की सजा देने वाले हैं? नाजरीन, आने वाली किस्तों में ऐसे ही जज्बाती और हैरानकुन मोड़ आने वाले हैं जो पूरी कहानी का रुख बदल देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल की आने वाली किस्तों की, जहाँ मोहब्बत, कुर्बानी, खामोशी और लालच एक दूसरे के सामने खड़े नजर आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हारून की, जो आखिरकार ज़वार के गांव पहुंच जाता है। इसकी आमद के बाद पूरे गांव का माहौल बदल जाता है। जिस अंदाज से इसका इस्तकबाल किया, जैसा इसे साफ महसूस होता है कि behzad साहब ने वाकई एक बेहतरीन इंसान का इंतखाब किया है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में रहने के बावजूद हारून में ना गुरूर नजर आता है, ना ही दौलत का घमंड और ना ही अपनी तालीम का तकब्बर। वो हर एक से इंतहाई इज्जत, मोहब्बत और आजिज़ी से मिलता है। यही वजह है कि ज़वार के घर वाले पहले ही मुलाकात में इससे मुतासर हो जाते हैं। खास तौर पर सलीमा बेगम जो है हारून की इखलाक और शख्सियत की बेहद तारीफ करती हैं। वो बार बार कहती है कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि इनकी बेटी को एक ऐसा ही समझदार, तालीम याफ्ता, बाइखलाक और जिम्मेदार इंसान मिले। वो पारस को भी समझाने की कोशिश करती है कि जिंदगी सिर्फ जज्बात पर नहीं चलती, कभी कभी मुस्तकबिल को देख कर भी फैसले करने पड़ते हैं। लेकिन असला मसला यही है कि पारस के दिल में मुस्तकबिल नहीं, सिर्फ ज़वार बसता है। वो चाह कर भी किसी और के बारे में सोच नहीं सकती। इसके लिए दुनिया की हर खुशी बेमायनी है अगर इसके साथ ज़वार ना हो। इधर ज़वार की कैफियत भी किसी से छुपी हुई नहीं, वो भी हस्बे मामूल खामोश रहता है। वो हारून की इज्जत भी करता है, मेहमान नवाजी भी पूरे दिल से करता है, लेकिन इसके चेहरे पर छुपी बेबसी हर लम्हा साफ दिखाई देती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो अपने ही मोहब्बत को अपने ही हाथों से किसी और के हवाले होते देख रहा है, मगर अपने वालिद से किए गए वादे की वजह से एक लफ्ज़ भी जुबान पर नहीं ला सकता। यही खामोशी अब इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। इसी दौरान एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। हारून सिर्फ पारस को नहीं देख रहा, बल्कि ज़वार को भी गौर से महसूस कर रहा होता है। जब भी पारस बात करती है तो ज़वार की नजरें बेख्तियार इसकी तरफ उठ जाती हैं। जब हारून पारस से गुफ्तगू करता है तो ज़वार के चेहरे के तासरात फौरन बदल जाते हैं। ये सब कुछ देखकर अंदाजा होता है कि हारून एक समझदार इंसान है। शायद इसे ज्यादा देर न लगी जानने कि यहाँ मसला रिश्ते का नहीं, बल्कि एक ऐसी मोहब्बत का है जो बरसों से खामोश है। इधर रेशम भी पहली मर्तबा हारून को देखकर हैरान रह जाती है। वो दिल ही दिल में सोचती है कि पारस वाकई ही कितनी खुशकिस्मत है। एक तरफ ज़वार जैसा मुखलिस इंसान इसकी फिक्र करता है, तो दूसरी तरफ हारून जैसा कामयाब, खूबसूरत और तालीम याफ्ता नौजवान इसे शादी के लिए आया है। रेशम अपनी चाची से सवाल करती है कि अगर इतना अच्छा लड़का आया है तो क्या पारस फिर भी इनकार कर देगी। इस पर सलमा बेगम एक ऐसा जवाब देती है जो शायद पूरी कहानी का खुलासा बन जाता है। वो कहती है कि शादी सिर्फ दौलत, तालीम या खूबसूरती से नहीं होती, बल्कि ये तो दिल के फैसले होते हैं, और दिल हमेशा ऐसी इंसान को चुनता है जिससे मोहब्बत हो। ये अल्फाज ना सिर्फ पारस बल्कि हर किरदार की हकीकत बयान करता है। पारस की खामोशी भी अब पहले जैसी नहीं रही। पहले वो ज़वार के इजहार के मोहब्बत का इंतजार कर रही थी, मगर अब शायद इस इंतजार से थक चुकी है। इसलिए वो बार बार ज़वार को एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि अगर मोहब्बत सच्ची है तो सिर्फ खामोश रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। दूसरी तरफ ज़वार जो है, उसकी खामोशी अब कुर्बानी कम और कमजोरी ज्यादा महसूस होने लगी है, क्योंकि बाज़ औक़ात मोहब्बत को बचाने के लिए सिर्फ दिल नहीं बल्कि आवाज़ भी उठानी पड़ती है, और यही वो काम है जो ज़वार आज तक नहीं कर सका। अब ज़रा बात करते हैं behzad साहब के ट्रैक की। प्रोमो से साफ जाहिर है कि behzad साहब इन मुकम्मल तौर पर समझ चुका है, और अब आफ्ताब और शाहीन के दिल में इनके लिए मोहब्बत नहीं बल्कि इनकी दौलत की ख्वाहिश है। इसलिए वो मज़ीद खामोश रहने के मूड में नज़र नहीं आते। वो आफ्ताब के सामने आकर दो टोक अंदाज में कहते हैं कि मैं तुम दोनों को वो सारी बातें सुन चुका हूँ और तुम मेरे पीछे करते रहे हो। ये सुनते ही आफ्ताब और शाहीन के चेहरों का रंग उड़ जाता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि शर्मिंदा होने के बजाय आफ्ताब उल्टा जवाब देता है। वो कहता है कि इसने इसकी दौलत के बारे में सोचा तो इसमें गलत क्या है, क्योंकि behzad साहब ने हमेशा इस पर इत्मीनान करने की बजाय एक गैर इंसान यानी ज़वार पर ज्यादा भरोसा किया है। यही वो लम्हा है जब behzad साहब शायद पहली बार ज़वार की असल हैसियत सबके सामने बयान करेंगे। वो कहेंगे कि ज़वार सिर्फ एक मुलाजिम नहीं बल्कि वो शख्स है जिसने कई मरतबा अपनी जान खतरे में डालकर पारस की हिफाजत की है। इसी दिन इसने मेरा एतमाद जीत लिया था। वो आफ्ताब को ये भी समझाते हैं कि एतमाद खून रिश्तों से नहीं बल्कि किरदार से हासिल किया जाता है। ये बात सुनकर आफ्ताब के पास शायद कोई जवाब ना बचे, मगर इसके दिल में ज़वार के खिलाफ नफरत पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है, और यही है नफरत आगे चलकर नई और खतरनाक साजिश को जन्म दे सकती है। इधर गाँव में भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। हारून मुसलसल ज़वार और पारस के दरमियान मौजूद खामोशी मोहब्बत को महसूस कर रहा है, और दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे हैं, लेकिन इसकी खामोशी जो है खुद सब कुछ बयान कर
کر رہی ہے۔ تو ناظرین آپ کے مطابق نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ یہاں پر سب سے بڑا سوال ہے کہ اب واقعی ہارون اس کہانی کا ویلن نہیں بلکہ ہیرو ثابت ہوگا؟ کیا خود کو ایک قدم پیچھے ہٹ کر زوار اور پارس کو ملا دے گا، یا پھر کہانی میں ایک ایسا موڑ لے کر آئے گا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں لازمی آگاہ کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔